Dear students, today we will discuss another HackerRank problem which is array DS problem. Basically this problem has used the application of array, जिसने बताया array का किस तरह से आप यूज करेंगे, array किस तरह से एक्सेस किया जाता है, तो उस एप्लीकेशन को हम स्टडी करेंगे यहाँ. बेसिकली प्रॉब्लम क्या कहता है, यू हैव गिवन एन array ऑफ n इंटीजर्स. क्लियर है, n को हमने कांस्टेंट डिफाइन कर लिया है ऊपर, इसलिए यहाँ कांस्टेंट साइज ले रहे हैं. We have given an array of n integers और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एरे का. सपोज n इक्वल्स टू 5 है और एलिमेंट्स है मेरे 1 2 3 4 5. ये हो गया आपका एरे का इंडेक्स. दिस इज एरे नेम, दिस इज एरे इंडेक्स. अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सिंपली मैं क्या लिखता हूं, a ऑफ इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट i. सिंपली लाइक दिस. अब प्रॉब्लम क्या कहता है, यू हैव गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स. नाउ यू हैव टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन रिवर्स ऑर्डर. आपको रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट प्रिंट करने हैं. तो अगर प्रिंट करने हैं तो एक बिल्कुल बेसिक मेथड है. यहां पे n है आपका 5. मैं क्या करूंगा, एक लूप लूंगा फॉर, ये जस्ट एक बेसिक मेथड है. इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड. आई रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, यानी पहले कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, 5, जिसका इंडेक्स क्या है, इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 4. फिर क्या प्रिंट होगा 4, जिसका इंडेक्स है 3. फिर क्या प्रिंट होगा 3, जिसका इंडेक्स है 2. नाउ 2, जिसका इंडेक्स है 1. एंड लास्ट में 1 प्रिंट होगा, जिसका इंडेक्स है 0. यानी मैंने एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है. लॉजिक क्या लगेगा, इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स से. 5 एलिमेंट है, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो जो मेरे लिए 5th एलिमेंट है वो एरे के लिए इंडेक्स 4 है. इंडेक्स 4 3 2 1 0. यानी मुझे ये तो समझ आ गया, आई हैव टू यूज अ लूप, फॉर लूप यूज करना है. कहां से कहां तक, दिस इज 4. तो ये क्या है आपका 5 माइनस 1. 5 क्या है आपका n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे. सो यू विल इनिशियलाइज आई बाय n माइनस 1. कब तक चलेंगे आप लूप को, कब तक चलाएंगे, i n माइनस 1 से 0 तक. यानी डिक्रीज करना है हर बार i की वैल्यू को, और सिंपली क्या करना है आपको, प्रिंट a ऑफ i. तो ये तो एक सिंपल सॉल्यूशन हो गया कि अगर मुझे एरे के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है. बट अब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एक्चुअली आपको एरे में ही एलिमेंट को रिवर्स करके तब इंडेक्स 0 से प्रिंट कराना है, तब कैसे करेंगे. नो, लास्ट मेथड में हमने लूप को n-1 से 0 तक चलाया था, एरे एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया था. बट अगर एक्चुअल में मुझे एरे में ही एलिमेंट को रिवर्स करना हो, यानी ओरिजिनल एरे मेरा ये है, आफ्टर परफॉर्मिंग रिवर्स ऑपरेशन मेरा एरे इस तरह से होना चाहिए. माई एरे शुड लुक लाइक दिस, 5 4 3 2 1. यानी मैं एरे को स्टार्टिंग से प्रिंट कराऊंगा. मैंने क्या किया, पहले एरे, ओरिजिनल एरे मेरा 1 2 3 4 5 थे एलिमेंट. मैंने क्या किया, एरे के ही एलिमेंट को रिवर्स कर दिया, प्रिंट ना करा के एरे में ही जो एलिमेंट है उनको रिवर्स कर दिया. वो किस तरह करेंगे उसको हम समझते हैं. इंडेक्स क्या है मेरा 0 1 2 3 4. ओरिजिनल एरे में भी 0 से इंडेक्स चला था. अब ध्यान से देखेंगे, जो एलिमेंट इंडेक्स 0 पर था, जो एलिमेंट इंडेक्स 0 पर था वो कहां आ गया, इंडेक्स 4 पर. ठीक है, यानी मैंने क्या किया, इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट था और इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट था उनको आपस में क्या कर दिया, स्वैप. पहले इंडेक्स 0 पे 1 था, इंडेक्स 4 पे 5 था. आफ्टर परफॉर्मिंग रिवर्स ऑपरेशन इंडेक्स 0 पे 5 हो गया, इंडेक्स 4 पर 1 हो गया. यानी मैंने सिंपली क्या किया, इन दोनों एलिमेंट को
स्वैप कर दिया। अब नेक्स्ट इन दोनों एलिमेंट्स को देखते हैं। इंडेक्स 1 पर जो एलिमेंट है और इंडेक्स 3 पर जो एलिमेंट है। इंडेक्स 1 पर क्या है आपका 2, इंडेक्स 3 पर क्या है 4। आफ्टर परफॉर्मिंग रिवर्स ऑपरेशन इंडेक्स 1 पर क्या है 4, इंडेक्स 3 पर क्या है 2। यानी अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट इंडेक्स 1 के एलिमेंट को स्वैप कर दिया इंडेक्स 3 के एलिमेंट से। क्लियर है। लास्ट में बचा मेरा केवल एक एलिमेंट इंडेक्स 2। खुद को खुद से स्वैप करने का कोई मीनिंग नहीं होता, तो जब सिंगल एलिमेंट बचेगा तो स्वैप कुछ होगा ही नहीं। यानी एन मेरा क्या है 5, एन मेरा 5 है। तब मैंने क्या किया, जब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, इंडेक्स 0 के एलिमेंट को स्वैप किया इंडेक्स 4 एलिमेंट से, यानी लास्ट वाले एलिमेंट से। फिर सेकंड एलिमेंट को स्वैप किया सेकंड लास्ट एलिमेंट से। इसी तरह से हम स्वैप करते रहेंगे। जब कंप्लीट स्वैप परफॉर्म हो जाएंगे देन यू विल गेट द रिवर्स एरे। अब इसमें लॉजिक किस तरह से बनेगा, लॉजिक के बारे में सोचते हैं। इंडेक्स 0 को रिप्लेस किया, स्वैप किया इंडेक्स 4 के एलिमेंट से। फिर इंडेक्स 1 के एलिमेंट को स्वैप किया इंडेक्स 3 के एलिमेंट से। यानी ध्यान से देखिए, ये वाला इंडेक्स बढ़ रहा है 0 से 1, नीचे वाला इंडेक्स घट रहा है 4 से 3। क्लियर है, 4 से 3। जब लास्ट एलिमेंट हुआ, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 2, जो मिड में है। पहले क्या किया हमने, 0 इंडेक्स के एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स वाले से किया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड लास्ट वाले से स्वैप किया। अब मेरे पास इंडेक्स 2 का ही एलिमेंट बचा हुआ है। अब अगर मैं इसे देखूं तो यहां पे मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। a ऑफ 2 को a ऑफ 2 से ही स्वैप करने का कोई मीनिंग नहीं होता। तो क्लियर है। यानी कब मुझे स्वैपिंग को रोकना है, जैसे ही ये दोनों इंडेक्स सेम हो जाएंगे। अभी देखिए, पहला इंडेक्स क्या था 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स क्या था 4, फिर 1 हुआ, एक इंडेक्स बढ़ रहा है एक इंडेक्स घट रहा है। और कब जाके रुक रहा है वो स्वैप ऑपरेशन, जैसे ही वो इंडेक्स बराबर या एक दूसरे से छोटे हो जाते हैं। ये तो ऑड एलिमेंट के लिए था। अगर मैं इवन एलिमेंट लेता हूं तब क्या कंडीशन बनेगी। सपोज मैं लेता हूं n4, यानी 4 एलिमेंट 1 2 3 4। अगर मैं इवन एलिमेंट्स लेता हूं तब किस तरह से स्वैप होगा, इंडेक्स 0 1 2 3, एरे ए है मेरा। अब रिवर्स के बाद मुझे ये वाला एरे मिलेगा, इसी में इंडेक्स 0 1 2 3। अगेन मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप किया लास्ट एलिमेंट से, इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट को स्वैप किया इंडेक्स n-1 वाले एलिमेंट से। तो क्या होगा 4 1। ठीक है। तो क्या किया मैंने, इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट को स्वैप किया इंडेक्स 4 वाले एलिमेंट से। नाउ इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट को स्वैप किया, सेकंड एलिमेंट को स्वैप किया सेकंड लास्ट एलिमेंट से 3 2। सेकंड एलिमेंट को, सॉरी यहां इंडेक्स 3 आएगा। फिर क्या किया मैंने, सेकंड एलिमेंट को स्वैप किया सेकंड लास्ट एलिमेंट से, यानी a ऑफ 1 को स्वैप किया a ऑफ 2 से। अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं बचा इवन लेंथ वाले केस में। और लेंथ वाले केस में क्या होगा, एक एलिमेंट बीच में हमेशा बचेगा ही बचेगा, जिसको अकेले स्वैप करने का कोई मतलब नहीं है। इवन वाले में सारे एलिमेंट्स प्रॉपरली स्वैप हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट से। तो इसमें देखिए 0 3 से स्वैप हुआ, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 से स्वैप हुआ। क्लियर है। तो अब हमारी नेक्स्ट सूडो कोड कैसे वर्क करेगा, इंडेक्स को कहां से लेना है कहां बंद करना है वो देखेंगे। अब हम इसका सूडो कोड समझते हैं, किस तरह से कोड बनेगा इसका। दिस इज योर ओरिजिनल एरे जिसमें 5 एलिमेंट है, एन है आपका 5। नाउ अब हमें रिवर्स करना था, वर्किंग हमने लास्ट समझा था अभी। अब क्या करेंगे, हम सूडो कोड बनाएंगे। मैंने क्या कहा, a ऑफ 0 स्वैप होगा a ऑफ 4 से, यानी 5 1। फिर a ऑफ 1 स्वैप होगा
ए ऑफ 3 से, यानी 4 2। अब बीच के एलिमेंट को अकेले स्वैप करने का कोई मतलब नहीं है, उसको जहां वो पोजीशन है वहीं रहने देंगे। यानी अगर n5 है मेरा ए ऑफ 0 ए ऑफ 4 से, ये वाला इंडेक्स बढ़ रहा है, ये वाला इंडेक्स घट रहा है। तो सपोज अगर मैंने इस इंडेक्स को ले लिया स्टार्ट और इस इंडेक्स को ले लिया एंड, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे सूडो कोड समझ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ साइज n इंटीजर्स, ए ऑफ n दिया हुआ है आपको। नाउ आई विल टेक 2 वेरिएबल्स स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, स्टार्ट मेरा कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। एंड एक वेरिएबल लिया, इसको मैंने n-1 से इनिशियलाइज किया। n-1 से क्यों? जब n 5 है तो एंड क्या होगा मेरा 4। अब स्टार्ट बढ़ता रहेगा, एंड घटता रहेगा और स्वैपिंग होती रहेगी। तो रिपीट करेंगे, रिपीट स्टेप्स। अभी नंबर नहीं पता स्टेप्स के, देखते हैं कहां तक रिपीट करेंगे। व्हाइल कंडीशन क्या बनेगी वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले करना क्या है हमें, स्वैप। स्वैप किसको करना है, ए ऑफ व्हाइल स्टार्ट एंड, इनके बीच में रिलेशनशिप आएगा स्टार्ट और एंड। स्टार्ट बढ़ता रहेगा, एंड घटता रहेगा। स्वैप किसको करना है, स्टार्ट वाले एलिमेंट को ए ऑफ 0 को स्वैप करना है ए ऑफ 4 से, यानी ए ऑफ स्टार्ट को स्वैप करना है ए ऑफ एंड से। स्वैप कैसे करेंगे, टेम्प वेरिएबल लेंगे, ए ऑफ स्टार्ट, ए ऑफ स्टार्ट की वैल्यू टेम्प में चली गई। अब ए ऑफ स्टार्ट में क्या आ जाएगा, ए ऑफ एंड, ए ऑफ एंड में क्या आ जाएगा, टेम्प। सिंपल स्वैपिंग का लॉजिक है। अब एक बार स्वैपिंग परफॉर्म हुआ, अब क्या होगा, स्टार्ट पहले 0 था, अब क्या हो गया 1, एंड पहले 4 था, अब क्या हो गया 3। स्टार्ट प्लस 1 होगा बिकॉज एक इंडेक्स बढ़ रहा है, एंड -1 होगा। और कब तक चलेंगे ये, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है। क्योंकि देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंगल एलिमेंट बचेगा, स्टार्ट बढ़ के 2 हो जाएगा, एंड डिक्रीज होके 2 हो जाएगा। और यहां पे हमें कोई भी स्वैपिंग ऑपरेशन नहीं करना है। यानी जैसे ही स्टार्ट एंड के इक्वल हुआ या स्टार्ट एंड से बड़ा हुआ, तो स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, जैसे ही स्टार्ट एंड के इक्वल हुआ आप लोगों को टर्मिनेट कर दो। जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक स्वैपिंग होती रहेगी। व्हाइल स्टार्ट लेस देन एंड। रिपीट करेंगे स्टेप्स। A to E and last but not the least end। तो ये है हमारा एरे डीएस प्रॉब्लम। सिंपली हमें एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने थे। कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूं कितनी होगी इसकी, कितनी बार एक्सेस किया आपने n एलिमेंट्स को, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n। थैंक यू।